Yes, ready. 100 watts per minute. स्टार्ट। बिहार के इन दोनों भूभागों की अर्थव्यवस्था ऐसी है कि अपने पूर्ण विकास के लिए एक भाग दूसरे पर निर्भर करता है। उत्तर बिहार कृषि प्रधान क्षेत्र है और वहाँ गन्ना तथा खाद्यान्न भारी परिमाण में होते हैं, किंतु दक्षिण बिहार कोयला, लोहा, तांबा, अभ्रक, सीमेंट आदि खनिज पदार्थों के लिए प्रसिद्ध है। इन्हीं पदार्थों द्वारा आधुनिक उद्योगों की मौलिक आवश्यकताएं पूरी होती हैं। यातायात के साधन दोषपूर्ण होने के कारण उत्तर बिहार के विकास पर हानिकारक प्रभाव पड़ा है। क्या यह आश्चर्य की बात नहीं कि धनबाद से दिल्ली कोयला पहुंचाना गंगा के उस पार उत्तरी बिहार के जिलों में पहुंचाने की अपेक्षा कहीं अधिक सरल है। पैरा इस शताब्दी के आरंभ में इन असुविधाओं का अनुभव किए जाने लगा और तभी मोकामा घाट के निकट नाव द्वारा यात्री और सामान इधर उधर ढोने के स्थान पर गंगा पर पुल बनाने की चर्चा होने लगी। गंगा के दोनों ओर दो विभिन्न रेल कंपनियों की गाड़ियां चलती थीं। इन कंपनियों का दृष्टिकोण विशुद्ध रूप से व्यापारिक था, इसलिए लोगों की सुविधा अथवा देश के यातायात साधनों के विकास की अपेक्षा वे अपने लाभ और साझेदारों के लाभ को अधिक ऊंचा स्थान देती थीं। यही कारण है कि पुल के संबंध में यद्यपि 40 वर्ष तक सोच विचार होता रहा, किंतु दूसरे विश्व युद्ध तक कोई निर्णय नहीं किया जा सका। जब कभी यह प्रश्न रेल अधिकारियों के सामने आया, इस पर रेल कंपनियों के साझेदारों के लाभ हानि की दृष्टि से ही विचार किया गया। पैरा महोदय, मेरा यह हार्दिक विश्वास है कि जो बड़े बड़े काम हमारे सामने हैं उन्हें करते समय आप भारत के इस प्राचीन तथा चिर नवीन संदेश को याद रखेंगे और छोटे उद्देश्यों की तुलना में राष्ट्र और मानवता के हित की ओर अधिक ध्यान देकर सहकारी प्रयास की भावना से कार्य करेंगे। हमें भारत की एकता का अर्थात अपने भावी भाग्य निर्माण के लिए प्रयत्नशील स्वतंत्र लोगों की एकता का निर्माण करना है। इसलिए हमें उन सब प्रवृत्तियों को जो इस एकता को क्षीण करती हैं तथा हम लोगों में एक दूसरे के बीच दीवारें, सांप्रदायिक दीवारें, प्रांतीयता की दीवारें और जात पात की दीवारें खड़ी करती हैं, खत्म कर देना है। अनेक राजनीतिक और आर्थिक विषयों पर मतभेद होगा और होना भी चाहिए, किंतु यदि भारत और उनके लोगों का हित ही हमारा प्रधान उद्देश्य हो और हम इस बात को समझें, जैसा कि हमें समझना ही चाहिए कि इस हित की प्राप्ति पारस्परिक सहयोग और लोकतंत्रात्मक रीतियों से ही की जा सकती है, तो ये मतभेद हमारे सार्वजनिक जीवन को समृद्ध ही करेंगे। मेरा आपसे निवेदन है कि आप इसी दृष्टिकोण से
देश की समस्याओं को हल करें और संसार के अन्य देशों के साथ निर्भयता पूर्वक और मैत्रीपूर्ण ढंग से व्यवहार करें। आज सारा संसार किसी आने वाली विपत्ति के भय से भयभीत है। किसी व्यक्ति अथवा किसी राष्ट्र का उत्कर्ष भय से नहीं होता। वह तो जैसा हमारे प्राचीन ग्रंथों में लिखा हुआ है केवल अभय से ही हो सकता है। पैरा हमने संसार के सभी देशों के साथ बराबर मैत्री की नीति बरती है। समाप्त।